आज अलजेब्रा की दूसरा पार्ट देखेंगे हम लोग। अलजेब्रा में पहले पार्ट में हमने किया था x5 प्लस 1/x5। आज हम देखने वाले x³ प्लस 1/x³। ये देखिएगा, इसमें काफी बेसिक से मैं काफी हाई लेवल तक के क्वेश्चन पे जाऊंगा और आपको ये भी देखना है ये क्वेश्चन बनेंगे कैसे, जो सीजीएल मेंस प्री में कई बार आ चुके हैं, फिर आने के और संभावना है। तो आप जरा देखिए इनको कि अगर x प्लस 1/x बराबर के दिया हो, तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि x³ प्लस 1/x³ आपका कितना हो जाएगा, k³ माइनस 3k। यानी हमने आपको बताया था कि अगर k का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हो तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 का क्यूब माइनस 27 माइनस 3 3 9, यानी आपको कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 18 आ जाएंगे। यानी जो भी आए, लेकिन ये आया कैसे हमको ये देखना है। और आपको हम एक और बताया था कि अगर x माइनस 1/x बराबर अगर k दिया हुआ हो, तो हमने एक और आपको बताया था कि x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या होता है, आपका k³ प्लस 3k होता है। हमने आपको दो फॉर्मूला ये बताया था कि जो आपको काफी एग्जाम में हेल्पफुल साबित होगा अगर आप इसको देख रहे हैं। तो ये एक्चुअली कैसे, हम इसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो जैसे हम पहले वाले देखें कि हमको x प्लस 1/x बराबर k दिया हुआ है और x³ प्लस 1/x³ निकालना है, तो कैसे फाइंड आउट होगा। आप जरा देखिए, हमको क्यूब चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, इसको दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं। हम इसको दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, जैसे क्यूब किए तो क्या आ जाएगा, a³ प्लस b³ और प्लस क्या होता है फॉर्मूला 3 इंटू a इंटू बी, इंटू क्या होता है आपका a प्लस बी इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ गया, k³। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि x³ प्लस 1/x³, क्योंकि इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना था, और प्लस 3, ये देख रहे हैं दोनों कट जाता है। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ था, k दिया हुआ था, हम लोग को गिवन दिया हुआ था k, और इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना हो गया, k³। तो यहां से आप देख रहे हैं कि x³ प्लस 1/x³ इक्वल टू कितने आ गए, k³ माइनस 3k, क्योंकि ये आपका प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो देखिए यही तो हमको लाना था कि अगर x प्लस, यानी हमने यहां से क्या देखा कि x प्लस 1/x बराबर k हो, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, k³ माइनस 3k। ये आपने देखा कि आया कैसे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि x प्लस 1/x बराबर k हो, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या हो जाएगा, k³ माइनस 3k। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, आपको हम ये बताने के लिए जा रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे क्या था कि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ था, k दिया हुआ था, तो आपने तो यहाँ पे लिख दिया कि x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना है, k³ माइनस 3k। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम ऐसे करते हैं कि ax प्लस 1ax अपॉन bx बराबर k, ठीक है। और आपको यहाँ पे निकालने के लिए कह दे कि आपको निकालना है a³ प्लस, या आपको ये डायरेक्ट हम बता देते हैं कि अगर यहाँ से आपका x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालेंगे। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि ax प्लस b/x है, तो यहाँ तो आपका कुछ नहीं था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना था 1, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट था 1, तो आप यहाँ पे क्या किए 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन अगर यहाँ पे x का कोएफिशिएंट अगर आपका a दिया हो और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं, तो फिर अभी भी देख रहे हैं कि 1/x है, लेकिन ये कोएफिशिएंट आपका b दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे k³ तो लिखना ही है, k³ तो लिखना ही है, k³ लिखना ही है माइनस 3 इंटू, आप जो है x का कोएफिशिएंट आपका क्या है a, आपको यहाँ पे a से और इंटू यहाँ पे क्या करना है b से आपको मल्टीप्लाई कर देना, और आपको यहाँ पे k से मल्टीप्लाई कर देना। तो आप क्या देखिए कि 3k तो आया, लेकिन साथ में जो ये x और 1/x का जो कोएफिशिएंट था ab से यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये 1 1 होगा तो ये 1 1 इसलिए हमने नहीं लिखा क्योंकि ये मल्टीप्लाई करने से उतना ही आएगा, लेकिन अगर a और b हो, 1 के अलावा 2 3 कुछ भी हो, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इससे एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे कि अगर हम यहीं पे ले लेते हैं कि अगर x माइनस 1/x बराबर कितना दिया हुआ, अगर k दिया हुआ हो, तो अभी हमने बताया कि x³ माइनस 1/x³ कितना हो जाएगा आपका ये आ जाएगा k³ प्लस 3 क्या आ जाएगा। ये कहां से आएगा, फिर आपको क्या करना है, इसका आपको इस क्यूब करना है, क्यूब करके आपको देखना है x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू निकालेंगे तो आपका इतना आ जाएगा। बस ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे a b कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो जैसे क्वेश्चन अगर हम ले लें कि अगर आपके पास अगर ऐसे दिया हो कि x12 प्लस 1/x⁻12 इक्वल टू 10√2 हो, ठीक है, और आपको एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कि हमको x³ माइनस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, तब आप कैसे निकालेंगे? तो जरा देखिएगा, यहाँ पे ये गिवन है, ये इफ इतना, देन तब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि देन इतना बराबर क्या होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या देखें कि सबसे पहले हम इसको 36 कर देते हैं, ये 36 बेटर होगा कि x12 है प्लस 1/x12 बराबर 10√2 और x36 माइनस 1/136 बराबर कितना होगा। तो अभी हम क्या देखें कि अगर हम इसको ये टोटल को अगर x मान लें तो ये तो x का 12 का कितना 3 टाइम्स है, यानी x का क्यूब ही तो मांग रहा है, ये 12 है तो 12 × 36 यानी x का क्यूब मांग रहा है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज ये देख लेते हैं कि ये x प्लस, अब हम इस 12 को भूल जाते हैं क्योंकि इसको हमको क्यूब ही निकालना है। x प्लस 1/x बराबर कितना है 10√2, ठीक, और हमको निकालना क्या है x का पावर 36, यानी हमको यहां से ऐसे निकालना है कि x³ माइनस 1/x³ भी तो निकालना है। क्यों? क्योंकि ये 12 था, 12 का 3 गुना, यानी हम 1 लिए तो 1 का कितना लिए 3 गुना लिए। चलिए, यानी इसका निकालना था, इसका फॉर्मूला तो हम जानते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका k का क्यूब प्लस कितना होता है 3k। ये कब होता है? जब हम लोग के पास x माइनस 1/x बराबर k हो, तब तो होता है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग के पास कितना x प्लस 1/x बराबर 10√2, तो हम निकाल लेते हैं x माइनस 1/x। तो x माइनस 1/x के लिए हम फॉर्मूला बताए थे कि x माइनस x के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका x प्लस 1/x का क्या होता है होल स्क्वायर और माइनस होता है 4ab, माइनस होता है 4ab, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से देखिए क्या हो गया, ये दोनों कट गया। अब जैसे आपका ये कट गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है आपका 10√2 का कितना हो जाएगा आपका 200 से आपका कितना हो जाएगा -4 यानी 196 का वैल्यू आ जाएगा आपका 14 आ गया। 196 का वैल्यू कितना आ गया आपका 14 आ गया। तो अब यहाँ पे हम देख लिए कि x माइनस 1/x कितना लिए 14 निकाल लिए। तो अब इसमें हमको क्या करना है पुट करना है, यानी आपका कितना आ जाएगा 14 का क्यूब हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 14। 14 का क्यूब आपका कितना होता है 2744 और प्लस आपका कितना हो गया यहाँ पे 42। तो आपने यहां से क्या देखा कि 2786, ये आपका क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखिए कि अगर हमको x12 था यानी इसी का तो मल्टीप्लाई था 3 टाइम हमको पूछ रहा था, तो हमको क्या करना है x प्लस 1/x दिया हुआ था 10√2 और हमको x³ माइनस 1/x³ निकालना था, ठीक है। या आपको ऐसे भी हो सकता है कि अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो ये ऐसे दिया हुआ था कि x प्लस 1/x बराबर इतना, तो हमको निकालना था कितना x³ माइनस 1/x³ ही तो निकालना था, बस हो गया। तो आपका कितना आ गया ये 2786। तो आप क्या देखिए कि अगर x प्लस 1/x दिया हो और x³ में चाहिए तो हर हाल में हमको क्या निकालना होगा x माइनस 1/x निकालना होगा, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन हम यहां से ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है एंड क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी प्लस 5, क्या दिया हुआ है a माइनस बी प्लस 5 बराबर 0। और हम लोग को क्वेश्चन निकालने के लिए कह रहा है कि x माइनस ए का होल क्यूब प्लस 1/x माइनस ए का होल क्यूब, इसी का वैल्यू निकालने का रहा है। दिया हुआ है 110 दिया हुआ है, 140 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है और 123 दिया हुआ है। तो हम तो ऐसे भी देख लेंगे, यहाँ तो ऐसे भी माइनस दिया हुआ है, ये आपको माइनस कर दीजिए। तो अगर माइनस में दिया हुआ है क्यूब में दिया हुआ है तो एग्जैक्ट तो क्यूब होगा नहीं, और ये प्लस में हमेशा उससे कम होता है, यानी आपको क्यूब से जस्ट कम होगा और माइनस में क्यूब से ज्यादा होगा। तो देखिए तो क्यूब अगर 5 का क्यूब करेंगे तो 125, उससे कम तो ये दोनों होगा नहीं, उतना होगा नहीं, तो इसका मतलब 140 होगा। तो ये तो आपको हो गया मतलब ये माइंड से जैसे सोच के हम बना लिए, लेकिन एक्चुअली इनका सॉल्यूशन कैसे वो हमको बताना है, ठीक है। तो जैसे इसको हम ऑप्शन को थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं फिलहाल, और x माइनस ये इनको कैसे बनाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि x माइनस बी बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x माइनस ए, इतना तो लिख सकते हैं कि x माइनस बी बराबर, और a बराबर दिया हुआ इतना। अगर हम देखें कि इसको 5 को, ये 5 को इधर रहने देते हैं हम,
5 को रहने देते हैं तो आपका उधर जाके a क्या हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, और ये माइनस भी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस भी हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए हम किए कुछ नहीं, ये 5 को रहने दिए एक तरफ, और माइनस भी जाके उधर प्लस हो गया, ए जाके उधर माइनस ए होगा। लेकिन हमको तो चाहिए यहाँ पे क्या, एक्स माइनस ए। तो देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस 1 बाई एक्स ए क्यूब चाहिए, तो इसके लिए तो हमको ये चाहिए कि एक्स माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स माइनस ए तो चाहिए। अगर ये कुछ भी अगर किया आ जाता है तो हम इसमें इसको पुट कर सकते हैं, ये चीज तो सबसे पहले हमारे पास आना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो हमको x माइनस ए चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि एक बार x यहाँ पे ऐड कर देते हैं और एक बार यहाँ पे माइनस x घटा देते हैं। तो अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा। अब हम ये कैसे किए, क्योंकि हमको x माइनस ए चाहिए था और x माइनस ए हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट था, इसलिए मैंने x माइनस ए यहाँ पे किया। ठीक है, अब जरा देखिए कि x माइनस ए तो यहाँ पे हो ही गया, और ठीक है यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5। अब जरा देखिए कि x माइनस ए हो गया और माइनस x माइनस बी का अभी हमने देखा कि क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस ए। अब जरा देखिए कि x माइनस ए अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस ए बराबर कितना हो गया, 5। तो 5 ही तो आपका क्या आ गया, ये कितना आ गया k। तो चलो देखिए इसमें हम इसको पुट कर देते हैं। ठीक है कि x माइनस ए अपॉन इतना कितना हो गया, आगे इसका हम फॉर्मूला देखें तो आपका ये कितना हो जाएगा, k क्यूब प्लस कितना हो जाएगा आपका 3k हो जाएगा। तो k क्यूब प्लस 3k, तो आपका k कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है, तो यानी 5 का क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 का क्यूब, अब प्लस हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा, यानी यहां से हम देखें तो आपका कितना आ गया 140, यानी इसका आंसर कितना था, एक ऑप्शन था आपका 140। हम बताए थे कि हमेशा माइनस में होता है क्या, क्यूब से ज्यादा होगा। तो अब क्या देखें, ये हमारे पास दिया हुआ था x माइनस बी बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस ए कर दिए, माइनस ए प्लस बी बराबर 5। अब हम यहाँ पे क्या किए, एक x को अपने मन से ऐड किया और एक x को माइनस कर दिए, दोनों कट छट के उतना ही आ जाएगा। हमको x माइनस ए था तो यहाँ पे x माइनस ए हो गया, माइनस को मान लेते x माइनस बी हो गया। अब x माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे कितना था 1 बाई एक्स अपॉन ए, और ये सी का वैल्यू आ गया 5 वहां पे रख दिए 140, जो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर एक हम इसका शॉर्ट ट्रिक देखें, और एक शॉर्ट ट्रिक अगर हम इसको बनाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक और देखें, तो जैसे कि और आपको क्या है कि x माइनस ए है और यहाँ पे x माइनस बी है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि किसी एक को जीरो कर देते हैं। अगर देखिए हमको कि x माइनस ए एक्स माइनस बी, अगर हम b को अगर जीरो करते हैं तो b को जीरो यहाँ हो जाएगा, b यहाँ जीरो हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ जीरो नहीं होगा, तो ये झंझट करेगा। अगर a को करते हैं तो ये यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा। तो ऐसा आप ऐसे वेरिएबल को जीरो मानिए जो ज्यादातर आपके क्वेश्चन को इजी कर दे, यानी ज्यादातर स्टेप को आसान कर दे। तो अगर हम a बराबर अगर हम जीरो मान लेते हैं, कितना a बराबर जीरो, इसमें भी जीरो हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तीनों में हो रहा है, तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ अगर a बराबर जीरो तो यहाँ से आपका b बराबर कितना हो जाएगा 5, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा b बराबर 5 हो जाएगा। और आपका यहाँ से आप तो देख ही लिए कि ये आपका खत्म हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब है ना, यही हमको इसकी का वैल्यू निकालना है। अब जरा देखिए कि x हो गया और x माइनस, अब b बराबर यहाँ से कितने आ गए 5 यहाँ पे पुट कर देते हैं, इक्वल टू आपको कितने आ गए 1। अब जरा देखिए यहाँ से कि x है, इसको यहाँ पे बैठा देते हैं, तो यानी x माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। और देखिए यही x है, ये प्लस में, तो इधर आके कितना आ जाएगा माइनस 1 बटे एक्स, ये माइनस 5 था, उधर जाके कितना आ गया प्लस 5। देखिए वही चीज आ गया घूम के, x माइनस 1 बाई एक्स बराबर आपका कितना आ गया k आ गया। तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब पे चाहिए, तो हम इसी से यहाँ से पुट कर देते हैं इसी वैल्यू को, तो आपका कितना आ जाएगा k क्यूब प्लस आपका हो जाएगा 3k। तो k क्यूब प्लस 3k आपका कितना आ जाएगा 5 का क्यूब और प्लस कितना आ जाएगा 5 इंटू 3, तो यानी आपका कितने आ गए 140 आ गए। ये तो आपको निकालना था, तो 140 आ गया आंसर। तो आप देखिए कि इसको कैसे शॉर्ट ट्रिक में हम इनको बना सकते हैं शॉर्ट तरीके से। तो आप अगर इतना कर सकते हैं, ये कई बार एसएससी में आ चुके हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने और लेके आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि आपको जैसे एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इक्वल टू आपका कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार स्टूडेंट लोग को इसी में फंसाता है। ठीक है, तो इसको देखना है, कहां गया क्वेश्चन। और इसमें हम लोग को निकालना था कि x प्लस 3 का होल क्यूब और प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 का होल क्यूब भी तो निकालना था। ठीक है, ये बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये देखना है कि हमको इसको कैसे निकालना है, इनका आंसर क्या हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये तो आपको सिर्फ क्या इक्वेशन में दिया हुआ है
और इसमें तो आपको बाई में पूछ रहा है कि x प्लस थ्री, वो भी 1/x+3 का होल क्यूब। तो इसको निकालने के लिए हमको हर हाल में a³ प्लस 1/a³ को निकालने के लिए हमेशा x+3 प्लस 1/x+3 अगर आ जाता है तो ये क्या आ जाएगा, इसी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा k³ माइनस 3 के। तो यानी ये कब आएगा, जब आपको x+3 1/x+3 आ जाए तब। तो हम पहले इसी को निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको पहला मेथड बताते हैं, जो आपको जैसा लगे, जो मेथड अच्छा लगे उसको आपको अपनाना है। तो आपका x² है और प्लस हमको चाहिए कितना 3, तो हम ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे 3x कर देते हैं, और ये x था तो हम इसको क्या कर देंगे -2x कर देंगे। अब जरा देखिए, हमको 3 चाहिए था, x+3 आ जाएगा, 3x से 2x जाएगा, x आ जाएगा, तो वही हो गया, ठीक है। और ये हमको क्या चाहिए, यहाँ पे 5 है, लेकिन हमको तो अगर यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं तो 6 से आएगा, तो कितना आ जाएगा 3, तो यानी हम इसको 6 कर देते हैं। ये माइनस में था तो ये आपको कितना करना है, +1 बराबर 0 हो गया। अब जरा देखिए यहाँ से कि x² प्लस 3, अब ये दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा x, और -6 से +1 करेंगे तो 5। ये अब हम सोच कैसे लिए, क्योंकि 2x है, 2 6 से कॉमन लेंगे तब तो x+3 आएगा, क्योंकि 2 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, और ये x+3 यहाँ पे चाहिए था। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे आपको आ जाएगा x+3, और यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा x+3, और ये +1 है, इधर जाके -1 हो गया। अब जरा चीज यहाँ पे एक तो देखिए कि x+3 है, और आपका यहाँ पे कितना है x-2 इक्वल टू आपको कितना हो गया -1। हमको निकालना था इसी का तो जरूरत था, तो हम उसको उधर भेज देते हैं कि x+2 इक्वल टू आपका कितना आ गया -1/x+3। अब जरा देखिए, हमको यहाँ पे चाहिए कितना x+3, और दिया हुआ कितना है x+2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि ये x-2 दिया हुआ है ना, x-2 हमको तो चाहिए +3 में, तो हम इसको ऐसा तो कर सकते हैं x है, और यहां पे हम कर देते हैं +3, हम अपने मन से ले लेते हैं, लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए -2, तो हमको तो यहाँ पे करना पड़ेगा कितना -5। अब जरा देखिए, इधर आपका आ गया -1/x+3, है ना। अब जरा देखिए, ये x+3 को इधर रहने देते हैं, क्योंकि 3 से -5 करेंगे तब तो -2 आएगा, ठीक है। और ये माइनस है, इधर आके आपका कितना आ जाएगा +x+3, और ये -5 था, उधर जाके कितना हो गया 5। अब जरा देखिए कि x+3 + 1/x+3 बराबर कितना हो गया 5, और यही तो हमको चाहिए था। ये 5 जब हो गया तो ये कितना आ गया k, और k का वैल्यू आप जानते हैं कि k³ माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 के, और k बराबर अभी हमारे पास कितना दिया हुआ था 5, तो 5 का क्यूब, ठीक है। और आपको हो गया यहाँ पे 3 × 5, यानी आप यहां से किए तो कितना आ गया आपके पास 110, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना था 110। आप देखिए कैसे हम कैसे इनको सॉल्व किए कि x², ये आप स्टेप को देख लीजिए ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कीजिए, ठीक है। बस इसको समझना है आपको, ठीक है। अब देखिए, एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड क्या है, इसको बनाने के लिए मैं उसको बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन काफी एग्जाम में काफी बार परेशान किए हुए, CGL मेंस 2017 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये x+3 है, तो हम क्या करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए x+3 बराबर आपको क्या मान लेंगे t। तो जब x+3 बराबर t हो गया, तो यहां से अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा t³ और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा t³ बराबर कितना हो गया वाट। यही तो निकालना था, क्योंकि इसको तो क्या मान लिया t, और यहाँ पे नीचे में x+ तो t³। अब x+3 बराबर t, तो यहां से हम निकाल सकते हैं x बराबर कितना आ जाएगा t-3, कितना आ गया t-3। अब देखिए, ये x बराबर t-3 जो है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा t-3 का होल क्यूब, और प्लस हो जाएगा t-3 और -5 इक्वल टू कितना आ गया 0। यहाँ पे आपका स्क्वायर है ये, सॉरी, तो आपका इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना a² प्लस b, और माइनस कितना हो जाएगा 60, और प्लस आपका कितना हो जाएगा t, और माइनस ये आपका हो जाएगा, ये -3 है, और -5 कितना हो गया -8 इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। अब जरा देखिए, यहां से आपको ये देखना है कि ये t², ये -60 से +t जाएगा तो कितना बचेगा 5t, तो t² माइनस कितना आ जाएगा 5t, और +9 से -8 जाएगा तो कितना बचेगा +1, तो ये आपका कितना हो गया +1 बराबर कितना हो गया 0। अब इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा t² + 1 बराबर कितना हो गया 5t। हमको तो चाहिए था t + 1/t, हमको कितना चाहिए था t + 1/t, क्योंकि आपका t³ + 1/t³ के लिए क्या चाहिए t + 1/t चाहिए। अगर इसका वैल्यू निकाल देते हैं तो इसमें पुट करेंगे, आराम से निकल जाएगा, यानी यही तो k होगा आपका। तो चलिए हम देख लेते हैं कि यहां से अगर t से हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा t
प्लस 1/t, और यहाँ t से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो t प्लस 1/t का वैल्यू कितना आ गया 5। यही तो हम उसको निकाले थे कि x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3 बराबर 5। तो ये आपका कितना आ गया 5। तो ये 5 अगर आप इसमें पुट करेंगे तो आपका 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5 आपको कितने आ गए, यानी ये आपको कितने आ गए 110। यही तो इसका आंसर था। तो आप क्या देखे कि यहाँ पे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ये जो आपको दिया हुआ था, ये आपको क्या दिया हुआ था कि इसको आपको क्या मान लेना है कि x प्लस 3 को क्या मान लेना है t। जब ये t हो गया तो ये कितना आ जाएगा आपका t का क्यूब, और प्लस ये 1 अपॉन कितना आ जाएगा t का क्यूब हो जाएगा। या फिर आपको यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा t माइनस 3 आ जाएगा। आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि x प्लस 1 अपॉन 16x बराबर आपका कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और आपसे निकालने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन पे कि 16x क्यूब प्लस 1 अपॉन 256 का x क्यूब इक्वल टू व्हाट। तो ये झंझट कर गया, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि x प्लस 1/16x बराबर 3, और ये आपको दिया हुआ है और आपको ये निकालने के लिए कह रहा है। अब जरा बताइए कि इसको निकालना है हमको। तो ये 16x क्यूब जो है 16 किसी भी क्यूब का अगर आप 3 का निकालते तो 27, 2 का तो 8। तो अब तो होगा ऐसा नहीं कि आप ऐसा कर देंगे कि यहाँ पे 2 कर देंगे, 2 का x क्यूब कर देंगे, तो ये तो होने वाला है नहीं। इनको कैसे बनाना है, बस आपको करना कुछ नहीं, ये हमको क्यूब चाहिए, x का क्यूब चाहिए। बस आप हमेशा इसको देखिए 4 मांग रहा है, 5 मांग रहा है या 3 मांग रहा है, तो क्यूब मांग रहा है, तो आप इसको क्या कर दीजिए ना, इसको आप क्यूब कर दीजिए दोनों तरफ। क्या करना है क्यूब। तो जैसे यहाँ पे आप क्यूब किए तो a क्यूब, अब प्लस कितना हो जाएगा 1b क्यूब। तो b क्यूब मतलब कितना 16 का भी क्यूब होगा और साथ साथ में x का भी क्यूब होगा। अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन 16x इंटू a प्लस b आपका कितना हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन 16x, x अपॉन कितना हो गया 16x, और इधर आपका कितना हो गया 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 27, ठीक है। आप जरा यहाँ पे देखते हैं, हमको तो इसको निकालना था, तो आपका कितना आ जाएगा एक्स क्यूब, अब प्लस अपॉन में कितना आ जाएगा 16 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, और ये आपका कट जाएगा, और इनका वैल्यू आपको दिया हुआ था ऑलरेडी, कितना दिया हुआ था 3। तो आपको ऐसा करते हैं कि 3 3 जा 9, 9 अपॉन 16 उधर जाके कट जाएगा, यानी 27 माइनस 9 अपॉन 16, ये कितना हो गया 9 अपॉन 16। अच्छा, हमको तो यहाँ पे क्या निकल गया कि जरा देखिएगा कि हमको यहाँ पे निकल गया एक्स क्यूब और 16x क्यूब, लेकिन ये 16 का स्क्वायर है, ये कितना है 16 का स्क्वायर, और यहाँ पे 16 चाहिए था। हमको जब यहाँ पे 16 चाहिए तो ऐसा करते हैं कि 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी आपका कितना हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहाँ भी यहाँ भी हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ से 16 एक्स क्यूब आ गया, तो आपको यहाँ से कितना आ गया 16x क्यूब, और प्लस देखिए ये 16 है और 16 ये 16 और ये क्यूब है, तो ये दोनों कट जाएगा आपका, ये दोनों जब आपका कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा स्क्वायर। तो 1 अपॉन 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 256 का कितना हो गया एक्स क्यूब, और ये आप 16 से इसको गुना कर दीजिए, 16 साथ कितना हो गया 112, कितना 11, 16 दूना 32 और 11 कितना हो गया आपका 43, माइनस कितना हो गया ये 16 16 कट गया मतलब 9। तो आपका यहाँ से क्या देखिए कि आपका आ गया 423। तो यानी आप देखिए कि ये पूरे का वैल्यू कितना आ गया, ये आपका आ गया 423। हम क्या देखिए आपको, हम इस क्वेश्चन से ये सिखाना चाह रहे हैं कि अगर आपका 16x क्यूब है तो आप तो घबरा गए कि ये 16 किसका क्यूब होता है, किसी का नहीं होता, तो उससे मतलब ही नहीं है। हमको देखना है कि यहाँ पे x क्यूब मांगना है कि नहीं, जैसे x क्यूब मांगे तो आप उसका क्या कर दीजिए, आप उनका क्यूब निकाल दीजिए। जैसे क्यूब निकालिएगा तो आपका ऑटोमेटिक आपके सामने में आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम उसको लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये था कि आप इनको ट्राई कीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन इसी टाइप पे था कि x प्लस 1 अपॉन 27x, ठीक है, इक्वल टू 2 आपको दिया हुआ था, और आपसे निकालने के लिए कह रहा था, और आपसे क्या निकालने के लिए कह रहा था कि 243 x क्यूब, और प्लस आपसे निकालने के लिए कह रहा था ये 81 का x क्यूब। आप इसको देखिए घबराइएगा नहीं, बस बनाइएगा। क्यों, क्योंकि बस करना कुछ नहीं है, क्यूब चाहिए, यहाँ भी क्यूब कर देना। आपको लास्ट में कितना दे 243, यानी 3 का पावर में 5 चाहिए, बस उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना, देखिएगा जो भी आएगा आपका वो आ जाएगा, ठीक है।
चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर कल बताएंगे। यानी जो क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको बनाइएगा, कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफी समझ में आया होगा।